प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी कुछ भावनाएं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो भावनाएं हैं प्रधानमंत्री महोदय का हाल का जो उनका रुख है उसके बारे में। यानी प्रधानमंत्री महोदय की माँ को गाली दी है किसी ने, और ये बहुत ही बेशर्मी की बात है, बहुत ही गंदी बात है। संतोष मलिक जी इस बात को कंडम कर रही है, मैं कंडम कर रहा हूँ। ये बहुत गलत बात है। उसी को लेकिन अलग रंग रूप जो प्रधानमंत्री महोदय दे रहे हैं उसके बारे में संतोष मलिक जी कुछ जो उनके विचार हैं, भावनाएं, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, माँ से बड़ा शब्द कुछ होता नहीं है, माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ का प्यार, माँ की ममता, माँ का दुलार, माँ की कैपेसिटी, इसका कोई उदाहरण नहीं है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने अपनी कोख में सींचती है, जन्म देने के बाद कैसे कैसे बच्चे का पालन पोषण होता है ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि बाद में बड़े होने के बाद आज बच्चे बहुत सारे अपने माँ बाप को ही समझते नहीं हैं। वो एक ये शायद हमारे संस्कारों में इस नकारात्मक राजनीति की वजह से ये परिवर्तन आ रहा है। ये दुखद है, बहुत ही दुखद है। लेकिन फिर भी माँ माँ होती है। संतोष मलिक जी खुद भी माँ हैं, तो इनकी भावना ये कह रही है कि देखिए, जिसने भी प्रधानमंत्री महोदय की माँ को गाली दी उससे ज़्यादा बेशर्म कोई हो नहीं सकता है। यानी किसी की भी माँ को, एक केवल प्रधानमंत्री की नहीं है, माँ तो सबकी बराबर है। माँ चाहे गरीब बच्चे की है, माँ चाहे सबसे अमीर से अमीर आदमी की है, माँ माँ होती है। माँ कोई विभाजित नहीं किया जा सकता माँ को कि ये तो गरीब की माँ है, ये अमीर की माँ है, ऐसा नहीं होता। माँ तो माँ है, और सभी माँ अपने बच्चे का पालन पोषण एक ही भावना से करते हैं। एक ही प्रेम ममता, किसी की भी कम नहीं होती है। ये देखिए कितना की कड़वी सच्चाई है। माँ का मुकाबला कोई नहीं, और माँ सबकी बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक दुख की बात है जो संतोष मलिक जी भी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री महोदय को केवल अपनी माँ दिखती है, दूसरों की माँ नहीं दिखती है उनको। ये दुख की बात है। पूरा देश सबकी माँ की कदर करता है। प्रधानमंत्री महोदय की माँ भी तो सब इस देश के अंदर ही है, वो कोई देश से अलग थोड़ी है कि वो पीएम की माँ है वो अलग है। नहीं, माँ सबकी बराबर है। और 140-42 करोड़ लोग जो हैं वो सबकी माँओं का सम्मान करते हैं, जिसके अंदर प्रधानमंत्री महोदय की माँ भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री महोदय को दूसरों की माँ नहीं दिखती है, केवल अपनी दिखती है। और अब ये उसी को चुनावी मुद्दा बनाने जा रहे हैं, उसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। आपको ध्यान होगा, कल प्रधानमंत्री महोदय ने बिहार की महिलाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एड्रेस किया है, उनको संबोधित किया है। आपको मालूम होगा, एक नीतीश कुमार ने एक स्कीम का जो है उसकी घोषणा की है, 10,000 रुपये हर परिवार की एक महिला को। अब वो ये स्कीम कामयाब होगी नहीं होगी ये क्या है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। की है, सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है। और ये जहाँ तक मैं समझता हूँ ये नीतीश की घोषणा नहीं है, ये प्रधानमंत्री की घोषणा है उनके माध्यम से, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, आप मानते हैं ना। क्योंकि बाकी राज्यों में डबल इंजन है ही नहीं। डबल इंजन वही है जहाँ बीजेपी दोनों जगह पर है, ये उसको डबल इंजन मानते हैं। जो किसी और दल की सरकार है उसको इंजन मानते ही नहीं, उसको फेल इंजन मानते हैं। ये शर्मनाक है, बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने उनको जब संबोधित किया है बिहार की महिलाओं को, तो क्या नाटक से उन्होंने संबोधित। आप देखिए, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिए ना, उनके शब्दों को पकड़िए, उनके शब्दों का जो जाल है उसको देखिए। आप इवेंट बनाते हैं, हर चीज़ को इवेंट बनाते हैं। अब इनके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। देखिए, ये मैं नहीं दोष लगा रहा हूँ, लेकिन पूरा देश दोष लगा रहा है, विपक्ष दोष लगा रहा है कि ये चुनाव वोट चोरी से जीतते हैं। ये तो आज मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी ये कि छिपा नहीं है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ अकेला, ये पूरे देश को मालूम है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुद्दा चल रहा है, और ये मुद्दा नहीं होता तो इतनी सारी हियरिंग नहीं होती। कितनी हियरिंग हो चुकी हैं, हालांकि ये अलग बात है। और मुझे इसकी पीड़ा भी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको इतना लंबा खींच दिया है, ये लंबा खींचने वाला नहीं था। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। जो भी न्यायाधीश महोदय बैठते हैं उनके अंदर भी एक अपनी काबिलियत और कैपेसिटी होती है। लेकिन SIR क्लियर कट नज़र आ रहा है, शुरू से नज़र आ रहा है कि ये धांधली की जा रही है। पहले थी या नहीं थी उसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। चुनाव आयोग ने कहा था कि पहले जो धांधली थी वोटर लिस्ट में, जो मतलब जाली वोटर थे, हम उनको उस वोटर लिस्ट को साफ करेंगे, शुद्ध करेंगे। लेकिन लगता है वोटर लिस्ट को अशुद्ध अब किया जा रहा है। जो ये प्रक्रिया की जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से वोटर लिस्ट को अशुद्ध किया जा रहा है। यानी मृत लोग वोटर हैं और जो जिंदा हैं वो मृत हो गए।
एक एक आदमी के कई कई जगह नाम, गलत एड्रेस पर वोटर पे, तो ये मतलब ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। आज केवल मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में चुनाव जीतने के सारे हथकंडे इनके फेल हो गए हैं। काम है नहीं कुछ दिखाने के लिए। SIR से जाली तरीके से जीत सकते थे, वो अब शायद इनके हाथ से खिसकता जा रहा है, क्योंकि पूरे देश को मालूम हो गया कि वो चोरी करते हैं। पहले केवल शक था, सबूत नहीं थे, अब तो सबूत आ गए सारे। सबूत आने के बाद, और खास करके राहुल गांधी ने पहले एटम बम की बात कही थी और वो छोड़ा है, अब वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत ही गंभीर मामला है। हो सकता है प्रधानमंत्री महोदय की खुद की सीट भी उसके दायरे में हो। अब ये घबराए हुए हैं, बीजेपी पूरी घबराई हुई है, प्रधानमंत्री खुद घबराए हुए हैं कि कहीं इनकी सीट भी निशाने पर तो नहीं है, इनकी भी कोई जीत ऐसे ही तरीके से तो नहीं हुई है। तो अब ऐसे में जब भी प्रधानमंत्री महोदय किसी चीज़ से हार जाते हैं तो ये ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जो देश को मतलब उनको भावुक करें। लेकिन बिहार भावुक होने वाला नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी माँ को जिसने गाली दी वो बेशरम इंसान है, घटिया इंसान है, और उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, उसको इवेंट मत बनाइए। मतलब आपकी माँ देश की माँ है, और बाकी 142 करोड़ लोगों की जो माएँ हैं, उनकी माँ किसी की माँ नहीं है, वो देश की नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है। आपको ये दोहरा चरित्र नहीं अपनाना चाहिए। माँ किसी की भी हो, पूजनीय होती है। माँ के, मैं एक ही शब्द में कह रहा हूँ कि माँ से बड़ा कोई है ही नहीं। माँ से बड़ा कोई धरती पर है ही नहीं। जो कुछ है सब माँ से ही बना है। बहुत लंबी कहानी, अगर माँ के पीछे बोलने लगे तो कई दिन लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। माँ इतनी बड़ी विशाल एक शक्ति है, विशाल एक रूप है। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, अब भी वक्त है, कुछ काम करके दिखा दीजिए। बिहार में ईमानदारी से, सच्चाई से, धांधली से अब आप नहीं जीत पाएंगे, ये बात तो साफ है। और वही डर आपको सता रहा है, इसीलिए आप हथकंडे अपना रहे हैं, इसलिए आप इवेंट बना रहे हैं। तो मेहरबानी करके इवेंट बनाना बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। ये चाल नहीं चलेगी। पूरा देश समझ चुका है, बिहार आपका समझ चुका है। उम्मीद है आप अपनी अंतरात्मा में झांकेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।